राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। उषा देवी लड्डू गोपाल के एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो फ्रेंड, आज है वैशाख मास की पूर्णिमा। तो पहले तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं वैशाख मास की पूर्णिमा की। और दूसरी चीज़, कई चीज़ें हैं। आज वैशाख मास की पूर्णिमा है और हम लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। घर घर में सभी लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। तो फिर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उसमें कई चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। कई चीज़ें हैं, जैसे कि कई लोग नहीं जानते हैं कि सेवा कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। तो उसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। फिर लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही सेवा तो सेवा ही होती, सेवा करनी पड़ती है और उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, छोटे बच्चे की तरह। सबसे पहले तो लड्डू गोपाल को जब भी घर में प्रवेश करवाएं, जब भी लड्डू गोपाल घर में प्रवेश होते हैं तो घर उन्हीं का हो जाता है। फिर दूसरी चीज़ है, लड्डू गोपाल जब घर में आ जाते हैं तो उनकी सेवा के नियम होते हैं। कुछ टाइम से सेवा पूजा करनी पड़ती है। तो लड्डू गोपाल को 4 बार तो भोग लगता है। ठीक है, ये तो सभी जानते हैं, शायद जानते होंगे। और उनकी सुबह को जल्दी नहीं उठाना चाहिए। लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल को सुबह जल्दी उठा देना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। ऐसा नहीं है। लड्डू गोपाल को उठाना चाहिए 7 से 8 बजे के बीच में उठाना चाहिए। इतनी जल्दी नहीं उठा के बिठाना चाहिए, क्योंकि हम अपने छोटे बच्चे को जैसे काम करते रहते हैं, सोचते चलो सोने दो उनको, तो बच्चे सोते रहते हैं। तो उनको जो है ना, नहा धो के स्नान वगैरह करके घर की साफ़ सफाई करके फिर बाद में ही उठाना चाहिए। फिर एक चीज़ ये हो गई फ्रेंड। और फिर दूसरी चीज़ है, लड्डू गोपाल को उठा के फिर उठाते ही उनको एकदम से नहीं उठाना चाहिए। उठाते ही सबसे पहले तो उनको दूध का भोग लगाना चाहिए बिना स्नान कराए। कई लोग क्या करते हैं, लड्डू गोपाल को उठाएंगे फिर स्नान कराएंगे उसके बाद भोग लगाएंगे। ऐसा नहीं है। लड्डू गोपाल को बिना स्नान कराए ही भोग लगाना चाहिए। और फिर भोग लगाने के बाद फिर थोड़ी देर बाद, आधा घंटे, जैसे कि हम लोग कुछ भी खाते हैं, खाना पीना, तो तुरंत स्नान नहीं करना चाहिए। चाय पानी कुछ भी खाते हैं या अपने बालक या बच्चे खाते हैं तो तुरंत नहीं स्नान कराना चाहिए। यही लड्डू गोपाल का भी है। तो उनको भी तुरंत स्नान नहीं कराएं भोग लगा करके। कम से कम भोग लगाने के आधे घंटे बाद स्नान कराएं। फिर उसके बाद उनको सेवा होती है, स्नान कराना है, कई चीज़ें होती हैं। अच्छा, कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि लड्डू गोपाल को कई लोग क्या करते हैं, सिंदूर चढ़ा देते हैं। तो उनको सिंदूर नहीं चढ़ता है। दूसरी चीज़ है, अक्षत भी नहीं चढ़ाए जाते लड्डू गोपाल को। और लड्डू गोपाल को गंगा जल भी नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि गंगा जल चरणों से निकली गंगा प्यारी। तो फ्रेंड, गंगा जी जो है चरणों से निकली थी लड्डू गोपाल के। तो उनको चरणों में तो चढ़ा सकते हैं गंगा जल, लेकिन उनको लड्डू गोपाल को जल नहीं चढ़ाना चाहिए कभी भी। उनको जल से, गंगा जल से स्नान भी नहीं कराना चाहिए। फिर उसके बाद उन सेवा पूजा करने के बाद भोग में है। और एकादशी को जैसे भोग लगाते हैं तो अन्न का एकादशी को भोग नहीं लगता है। भगवान विष्णु को किसी भी भगवान को एकादशी को अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है, तो फ्रेंड, हमने लड्डू गोपाल की सुबह उनको उठाया था, स्नान वगैरह करा दिया और हमने तैयार भी करा दिया। फ्रेंड, पूर्णिमा है आज, वैशाख मास की पूर्णिमा है। तो वैशाख मास की पूर्णिमा, कोई पूर्णिमा हो तो लड्डू गोपाल को सफ़ेद कलर के वस्त्र जरूर धारण करवाएं। और मैंने भी सफ़ेद कलर के वस्त्र ही धारण करवाएं। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं अपने लड्डू गोपाल के पास। तो फ्रेंड, ये देखिएगा, हमारे लाला तैयार होके बैठे हुए हैं यहाँ पर। और हम एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं यहाँ से। हमें लड्डू गोपाल की फ़ोटो हमारी बहुत ही ज़्यादा सुंदर आती है। ये देखिए, तैयार होके बैठे हुए हैं। और दीपक, हमारा दीप प्रज्वलित कर लिया, हमने पूजा कर लिया, संकल्प ले लिया। क्योंकि पूर्णिमा का भी हम व्रत करते हैं, तो व्रत का हमने संकल्प भी लिया है। तो हमारे लड्डू गोपाल का सबसे पहले तो ये बताइए श्रृंगार कैसा लगा। और हमारी ये वीडियो हम खास इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोग दर्शन कर सकें हमारे लाला के ठकुराने के, क्योंकि बहुत ही स्वीट, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं हमारे लाला, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। फिर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हमारे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं। और कुछ नियम होते हैं लड्डू गोपाल की सेवा में, जो मुझे थोड़े बहुत पता थे, वो तो मैंने बता दिए हैं। वो नियम मैंने बता दिए हैं। कई नियम होते हैं, जैसे कि लड्डू गोपाल को अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं। अक्षत गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, भोले बाबा को चढ़ते हैं, और लड्डू गोपाल को अक्षत नहीं चढ़ते हैं। दूसरी चीज़ है, सिंदूर लड्डू गोपाल को नहीं चढ़ाना चाहिए, केवल चंदन का तिलक करना चाहिए लड्डू गोपाल को। चंदन का, केसर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। फिर उसके बाद जो है,
एकादशी को भोग, अन्न का भोग भी नहीं लगाना चाहिए। खास ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। एकादशी को लड्डू गोपाल को मावे मिश्री का या फल फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं आप। तो आज हमने पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा वाले दिन आप लोग खीर ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि खीर बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है। सफ़ेद चीज़ होती है ना, सफ़ेद चीज़ों का दान करो, सफ़ेद वस्त्रों का दान करो, सफ़ेद वस्त्र धारण करो, सफ़ेद चीज़ों का दान करो, बहुत ज़्यादा शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। आप लोगों से एक मुलाकात होती है अपने ब्लॉग के ज़रिए, और अपने कई चीज़ें हैं जो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो कई लोग नहीं जानते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कैसे करें, तो आज हमने बताया है अपने ब्लॉग में सेवा पूजा कैसे करनी चाहिए। तो राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा।